हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको मेरी साउंड आ रही है? शीट डलवा दो। शीट तो मैंने अपलोड करवा दी भाई, शीट तो अपलोड हो चुकी है अपने पोर्टल पे, देखिए। हम लोग मेंस्ट्रुएशन में सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं। बड़े प्रेम भाव और प्यार से दोस्त हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको मजा आ रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी। जी दोस्तों, आपके सामने चित्र दिया हुआ है, बहुत तगड़ा सवाल है। ज्योमेट्री प्लस मेंस्ट्रुएशन का सवाल है, मिक्स क्वेश्चन है। आपके सामने चित्र दिया हुआ है, अगर इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर परिमाप 162 है, तो आपसे पूछा एसआर की लंबाई क्या है, और कुछ नहीं दिया। कल मैंने आपको सेमी सर्कल का कांसेप्ट समझाया था। अरे भैया पढ़ लो, अगर तुम्हारा हा हु ये हो गया तो ये 22 डिग्री है, ये 38 डिग्री, आपको एसआर की लंबाई बतानी है। सपोज ये कहीं सेमी सर्कल का सेंटर है, पॉइंट ओ। अब बताओ मेरे दोस्तों कैसे करेंगे? देखो, ज्योमेट्री प्लस मेंस्ट्रुएशन का मिक्स क्वेश्चन है ये। उससे पहले आपको बात पता होनी चाहिए कि जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने कोई सर्कल है। अगर सर्कल का आप कोई भी चाप ले लो, जैसे सपोज मैं ये वाला चाप ले लेता हूं सर्कल का, ठीक है ना? तो सर्कल के किसी चाप द्वारा मेरे दोस्तों ये हो गया सेंटर सर्कल का। सेंटर पे जो एंगल बनेगा मेरे दोस्तों, वो सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होगा। मैंने ये वाला चाप ले लिया, सपोज यहां से एबी चाप, मतलब सर्कल का एक पेरीमीटर का सर्कमफ्रेंस का टुकड़ा। इस आर्क एबी द्वारा सर्कल की परिधि पे कोई भी आप एंगल बनाओगे थीटा, अगर सर्कमफ्रेंस पे एंगल थीटा बन रहा है तो सेंटर पे डबल एंगल बनेगा मेरे प्यारे, 2 थीटा। सेंटर पे जो है मेरे दोस्तों सर्कमफ्रेंस का डबल एंगल बनता है। इस आर्क एबी द्वारा अगर कहीं थीटा एंगल बन रहा है सर्कल में, तो सेंटर पे डबल बनेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। मुझे निकालना है बच्चों एसआर की लंबाई। एसआर मतलब मुझे दोस्तों यहां से ये निकालना है बच्चों, ये एसआर कैसे निकलेगा? कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को करने की ताकत रखते हैं अपने दिमाग में? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। आपको ये एंगल दिया 38 22, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इस्तेमाल जरूर होगा। देखो मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूं मेरे दोस्तों सेंटर से, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बच्चों ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? अरे मनीष, अभी तो कुछ समझाया भी नहीं है। कैसे डबल? कैसे डबल? अब कैसे का जवाब नहीं है। अगर सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सर्कमफ्रेंस जो सेंटर पे एंगल बनेगा, सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होगा। ये बात बिना जाने आप 9वीं क्लास पास कैसे कर लिए, ये बताओ। अरे प्रूफ हम कर लेंगे, ज्योमेट्री में प्रूफ होगा इसका। ये ज्योमेट्री प्लस मेंस्ट्रुएशन का मिक्स सवाल है। प्रूफ से पहले जरूरी है कि ये थ्योरम आपको पता हो। हद होती है दोस्त। इतनी सी बात है कि सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा वो सर्कमफ्रेंस के एंगल का डबल होगा। अपने टाइम पे सारी चीज होंगी, थोड़ा पेशेंस तो बनाए रखो यार। इतनी छोटी छोटी बात को 9वीं 10वीं में क्यों नहीं किया आपने? चलो वहां नहीं किया तो अभी थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, धीरज। अब जैसे ही सेमी सर्कल है मेरे दोस्तों, सेमी सर्कल इसका सेंटर है ओ। अगर मैं ये चाप देखूं पीएस को, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने ये वाला आर्क देखा पीएस, ये आर्क देखो पीएस। इस आर्क द्वारा इस वाले आर्क को देखो, इस वाले आर्क को, अगर इस आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा है 22 डिग्री है, परिधि पे 22 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सेंटर पे जस्ट डबल बनेगा। परिधि पे 22 है तो सेंटर पे डबल एंगल बनेगा 44 डिग्री, 44 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा ये 44 डिग्री का होगा। इतनी सिंपल सी बात थी। डिट्टो इसी तरीके से अगर मैं आर से ओ को मिला लूं बच्चों, आर से ओ को मिला लूं, ओ क्या है, सेमी सर्कल का सेंटर है, तो आप मुझे बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा? बहुत बेकार बालक हो भैया, बहुत बेकार। आपको इस हिसाब से सिलेबस पूरा करने में, इतनी छोटी छोटी बात को समझने में आप इतना टाइम लेते हो, तो 3 4 साल लगेंगे आपको ढंग से सिलेबस समझने में कि एसएससी का सिलेबस क्या है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? अगर मैं इस आर्क को देखूं, क्यू आर को, इस आर्क क्यू आर द्वारा सर्कमफेरेंस पे अगर 38 है तो सेंटर पे डबल बनेगा 38 का दुगना 76 डिग्री। अगर सर्कमफेरेंस पे 38 है तो सेंटर पे डबल एंगल बनेगा 76, 38 का दुगना 76। तो बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये एंगल कितना बचा, ये एंगल कितना बचा, कितना? जवाब दो। तो आप कहोगे सर अगर कोई पूरी लाइन होती है तो 180 डिग्री एंगल होता है। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा, 180 डिग्री का एंगल, सभी बात ये जानते हैं। बच्चों अगर 44 और 76 देखो तो 120 हो रहा है। 44 प्लस 76 कितना? 120, टोटल 180 होना चाहिए। तो बच्चों ये एंगल कितना बचा? तो आप कहोगे सर ये एंगल 60 डिग्री का बचा। कितने डिग्री का बचा? 60 डिग्री का। रुको तो सही भैया भागीरथ, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, सवाल केवल इतना सा। ये एंगल कितने डिग्री का बचा बच्चों? 60 डिग्री का बचा, है ना? 60 डिग्री का बचा। या आप दिमाग में भी कर सकते थे। तो बेटा सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है? रेडियस। बच्चों बात बताओ, ये क्या? ये सर्कल की रेडियस है। ये क्या बच्चों? ये सर्कल की रेडियस है। ये क्या? ये भी सर्कल की रेडियस है। अभी सेंटर से अगर आपके पास कोई सर्कल है, सेंटर से परिधि तक की जो दूरी कहलाती है रेडियस को कहलाती है। ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है बच्चों। लॉजिकली सुनना प्लीज, भगवान के लिए विनती कर रहा हूं, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है बच्चों, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो बाकी दोनों एंगल भी बराबर बराबर होंगे। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है, समबाहु त्रिभुज। समझदार बालक यहीं पे समझ गया, पर आपको कचरा गधा कूड़ा। तो दो, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर ही होंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल का सम 120 बचा। कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180। अगर ये 60 है, बाकी दोनों का सम 120 डिग्री बचा, दोनों बराबर बराबर होंगे, तो 60 60 डिग्री के होंगे। 60 60 60 डिग्री, तीनों एंगल बराबर हो गए, एक समबाहु त्रिभुज बन गया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो यानी कि ये भी रेडियस आर ही होगा। ये आर आर आर, यानी कि ये जो एस आर जो है ये इस सेमी सर्कल की रेडियस के ही बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझ आई। 76 है बेटा, ये 38 का दुगना होगा, सेंटर पे एंगल बन रहा है। ठीक है दोस्त, यानी कि इस सवाल में कुछ नया नहीं पूछा, इस सवाल में सेमी सर्कल की रेडियस की लंबाई पूछी है। अगर देखो कल मैंने सवाल आपको करा दिया था, है ना, लेकिन एग्जाम में बड़ा चालाक उसने ज्योमेट्री प्लस मेंस्ट्रुएशन को मिला के एक सवाल बना दिया। सीधा पूछता तो पूरी दुनिया कर लेती। सवाल क्या रहता कि बताओ सेमी सर्कल का परिमाप है, रेडियस बताओ, सब कर लोगे। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे घुमा दिया। देखो अभी प्री का सवाल है, मेंस लेवल का सवाल है, क्योंकि इसमें दो सवाल मिक्स है। मैंने आपको कल ही बताया था, अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है, कृपया कल का लेक्चर पढ़ के आओ। सेमी सर्कल अर्धवृत्त की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 36 होती है, 36। यहाँ पे जो सेमी सर्कल की परिधि है वो कितनी दी है? 162 सेंटीमीटर दी है, 162 सेंटीमीटर। 36 की वैल्यू 162 सेंटीमीटर दी है, कितने गुना? देखो 18 से जाएगा, 18 दूनी 36, 18 दिन में 162। तो बताओ 2 से 9 कितने गुना है? 4.5 गुना। 4.5 दूनी 9, ये 4.5 गुना होगा। तो रेडियस भी 4.5 गुना। 7 की गुना 4.5 में करेंगे तो 31.5 सेंटीमीटर इस सेमी सर्कल की रेडियस आएगी, जो आपके एसआर की लंबाई होगी। तो बी ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों, सभी समझ पाए? हाँ शाहरुख, जबरदस्त सवाल है ये, मेंस लेवल का सवाल है, प्री का सवाल नहीं है। प्री का सवाल कर लिए हमने इस पे दो कल। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या? हाँ यही तो रहा, 32 नंबर मेरे प्यारे दोस्त। लास्ट क्वेश्चन है सेमी सर्कल पे, फिर क्वाड्रेंट आएगा आपके पास। जी ये जो सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2020 के पेपर में पूछा गया था, जिसका पेपर अब दोबारा से होने वाला है मार्च में, करेगा। द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल, लार्जेस्ट ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? एक सेमी सर्कल के अंदर बनाया जा सकता है 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले। क्या आप इस सवाल को समझ पाए कि एक सेमी सर्कल एक अर्धवृत्त है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है? इस सेमी सर्कल हो गया मेरे दोस्तों अर्धवृत्त, ये सेमी सर्कल हो गया अर्धवृत्त। इसका मेरे दोस्तों सेंटर है और इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर।
मेरे प्यारे भाई ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो सवाल यह है कि इस सेमी सर्कल के अंदर मैक्सिमम साइज का जो त्रिभुज बनाया जा सकता है उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जो सेमी सर्कल के अंदर अधिकतम साइज का ट्रायंगल बनाया जा सकता है। जवाब दीजिएगा बच्चों, कौन करेगा भाई? है कोई जवाब किसी के पास? इस सेमी सर्कल के अंदर जो अधिकतम साइज का त्रिभुज बनाया जा सकता है उस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? देखो अब मेरे प्यारे भाई, अगर आपने हमारा चैनल मैथ्स वंडर इन सेकंड्स ज्वाइन कर रखा है, मैथ्स वंडर इन सेकंड हमारे YouTube पे चैनल, जिसमें मैं ऐसी छोटे-छोटे आसान सवाल बताता रहता हूं, ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है ना। कठिन सवाल तो 1 मिनट में समझाना पॉसिबल नहीं है, तो चिरकुट सवाल में वहां पे बताता रहता हूं, आप वहां पे उसको ज्वाइन कर लो। मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया कि डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगर कोई आपके पास सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल जिसकी रेडियस r है, r, ये भी रेडियस r हो गया, ये भी रेडियस r हो गया, इसके अंदर मैक्सिमम साइज का जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है। अब सुनो बच्चों, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब उसका बेस भी मैक्सिमम हो, हाइट भी मैक्सिमम हो। तो बेस तो इससे बड़ा हो नहीं सकता, ट्रायंगल का सबसे बड़ा बेस, इससे बड़ा बेस तो आप बना नहीं सकते ना, व्यास से बड़ा, इससे बड़ा बेस कहां ले जाओगे? तो बेस तो 2r होगा। मैक्सिमम हाइट क्या ले सकते हो? ट्रायंगल की अधिकतम ऊंचाई क्या ले सकते हो? नहीं अमन, अधिकतम ऊंचाई क्या ले सकते हो? तो आप बोलोगे सर ये ट्रायंगल की मैक्सिमम हाइट होगी। इससे बड़ी हाइट तो ट्रायंगल के अंदर बन ही नहीं सकती। 90 डिग्री हो गया मेरे दोस्तों, और ये हो गया रेडियस r। रेडियस r होगी, सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस ही होती है। इससे बड़ा तो मेरे दोस्तों कोई ट्रायंगल इससे बन नहीं सकता। इसके अंदर सेमी सर्कल के अंदर क्या इससे बड़ा ट्रायंगल आप फिट कर सकते हो क्या कोई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल फिट नहीं कर सकते, करके देख लो चाहे। ये मैक्सिमम साइज का ट्रायंगल होगा जो इसके अंदर डाला जा सकता है। इसका बेस तो 2r होगा और हाइट इसकी r होगी, ठीक है भाई। तो बताओ क्या आएगा? तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि r स्क्वायर। डायरेक्ट कांसेप्ट, शॉर्ट ट्रिक बन गई कि अगर किसी सेमी सर्कल अर्धवृत्त की त्रिज्या r है तो उसके अंदर जो मैक्सिमम साइज का त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का एरिया r स्क्वायर होगा। क्लियर? मैंने आपको बड़ा कांसेप्ट से समझाया। यहां पे सेमी सर्कल की जो रेडियस है 6 दी है, तो इसके अंदर मैक्सिमम साइज का जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 6 का स्क्वायर 36 होगा। ये इसका आंसर है, ए ऑप्शन। रवि रंजन पूछ रहे हैं कैसे क्रैक करें सीएचएसएल। रवि रंजन बड़ा सिंपल सा है, सिलेबस पूरा करो, सीएचएसएल के प्रीवियस के सवाल लगाओ, 100 मॉक टेस्ट लगाओ, अंग्रेजी पढ़ो, जीके पढ़ो, जाके पेपर दे दो। नेक्स्ट, मैं आपसे तो कहूंगा कि जाओ च्यवनप्राश खाओ, डेली सुबह शाम भभूति लगाओ, झाड़ू लगाओ। रवि रंजन मैक्सिमम साइज का ट्रायंगल, छोटा तो कितना भी डालो। दीपक कहने से बेसिक से, दीपक ये बेसिक ही था, यही बेसिक था, इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आया तो छोड़ दो भैया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कांसेप्ट आपके सामने, जरूरी थोड़ा ना कि हर चीज समझी जाए, हर चीज समझने लायक भगवान ने दिमाग थोड़ा दिया हर किसी को जी दोस्तों। नेक्स्ट कांसेप्ट सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, क्वाड्रेंट। सब लोग अपनी हेडिंग कॉपी में नेक्स्ट कांसेप्ट लिखेंगे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हिंदी वाले भाई लिखेंगे चतुर्थांश, हिंदी वाले भाई लिखेंगे चतुर्थांश, क्वाड्रेंट हिंदी वाले भाई लिखेंगे चतुर्थांश। तो बच्चों ये होता है क्वाड्रेंट। अगर मैं किसी सर्कल के 4 बराबर टुकड़े कर दूं, अगर मैं किसी सर्कल के बच्चों 4 बराबर टुकड़े कर दूं, 4, ये सर्कल का सेंटर है, ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। ये भी रेडियस r है, ये भी रेडियस r है। इस सर्कल के 4 बराबर टुकड़े हो गए, हर टुकड़े को हम क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश कहते हैं। यानी कि पिज्जा आप लो एक और उसके 4 बराबर टुकड़े करो मेरे दोस्त, तो पिज्जा की जो एक स्लाइस होगी वो क्वाड्रेंट होगी। ये होता है मेरे दोस्तों आपके सामने क्वाड्रेंट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसको ही हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी बात समझ में आई है, एक पैसे का डाउट हमको इसमें नहीं था। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर क्या ही डाउट होगा इसमें। सभी को बात समझ में आ गई? बोलो। तो मेरे दोस्तों आपके सामने सर्कल का एक चौथाई, क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का एक चौथाई हिस्सा, ठीक है भाई। तो अगर मेरे दोस्तों मैं क्वाड्रेंट के एरिया की बात करूं बच्चों, एरिया, तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा? जवाब दीजिए बच्चों, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? करो। तो आप कहोगे सर अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो पूरे सर्कल का एरिया होगा पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। बोलो बात समझे। अब यहां पे 4 बराबर टुकड़े हो गए तो क्वाड्रेंट का एरिया होगा पाई r स्क्वायर बटे 4। ये क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटे 4। क्लियर है? अगर मैं क्वाड्रेंट की सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि की बात करूं तो आप मुझे बताओ क्वाड्रेंट की सर्कमफ्रेंस कैसे निकालोगे? परिधि, इसका जवाब दीजिएगा। बड़ा बेहतरीन बेसिक सा सवाल है। परिधि, परिधि होती है चार ओर की बाउंड्री। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कितना है? ये कितना होगा मेरे दोस्तों? ये कितना होगा जो पिंक पिंक पोर्शन है? तो आप कहोगे सर पूरे सर्कल की परिधि होती है 2 पाई r। अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो उसकी परिधि 2 पाई r होती है सर्कमफ्रेंस। यहां आपने 4 टुकड़े कर दिए, तो ये जो टुकड़ा होगा ये भी बटे 4 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 से 4 2 बार कट गया, तो पाई r बटे 2, पाई स्मॉल r बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, पाई r बटे 2 प्लस प्लस मेरे दोस्तों बात समझने वाली है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भाई ये रेडियस में ये भी तो परिधि में आएगा, ये रेडियस प्लस ये रेडियस, तो r प्लस r बच्चों कितना हो गया? 2r हो गया कि नहीं हो गया? r प्लस r 2r, इसमें आप 2r ऐड कर दीजिए। ये मेरे दोस्तों परिधि आ गई क्वाड्रेंट की सर्कमफ्रेंस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, कोई परेशानी इसमें नहीं। चलो दोस्तों, अब मैं अगर स्टैंडर्ड की बात करूं बच्चों कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस 7 है तो बताओ उसकी परिधि क्या होगी, सर्कमफ्रेंस क्या होगी? जवाब दीजिएगा। तो आप ऐसे सोचा करो, अगर किसी क्वाड्रेंट की रेडियस 7 है तो अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो पूरी परिधि होती है 44। पूरी परिधि कितनी होती है? 44। तो मैं एक ही हिस्सा लूंगा, 44 के 4 बराबर टुकड़े कर दो, आएगा मेरे दोस्तों 11 प्लस भाई ये भी 7 हो गया, ये रेडियस भी 7 हो गई, 7 दूनी 14, तो 11 प्लस 14 यानी कि 25। तो सर्कमफ्रेंस होगी बच्चों 25, 25। परिधि कितनी आ जाएगी? 25। अब 25 बटे 7 में आएगी। कचरा लोग कैसे आदमी हो भाई, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। पूरे की 44 होती है, 11 होगा, 4 बराबर टुकड़े कर दो, प्लस 7 7 14 25। एरिया कितना आएगा? एरिया कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? एरिया अगर पूरा सर्कल हो तो अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 हो तो पूरे सर्कल का एरिया 154 होता है पूरे सर्कल का। यहां पे है क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल भी बोलते हैं इसे, क्वाड्रेंट या फिर इसका एक और नाम है क्वार्टर सर्कल। सर्कल का एक चौथाई हिस्सा, क्वार्टर का मतलब ही होता है 1/4। ठीक है दोस्त, क्वार्टर फ्री, का फ्री, क्वार्टर फ्री कर रहा, ठीक है। क्वार्टर सर्कल, बहुत दिमाग खराब करते हो। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका 154 होगा, क्वार्टर सर्कल का एरिया 4 टुकड़े हो गए बटे 4, 154/4, क्वार्टर सर्कल का एरिया आ जाएगा 154/4। ठीक है भाई। सर व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड पेरीमीटर? नथिंग, नो डिफरेंस। सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो पेरीमीटर होता है परिमाप, परिमाप होता है चार ओर की माप। सर्कल क्या होता है? गोल, गोल गोल होता है। तो गोल साइज होने की वजह से इंसान ने इसको एक स्पेशल नाम दे दिया सर्कमफ्रेंस। अब जैसे आदमी तो मैं भी हूं, आदमी तुम भी हो, लेकिन आदमी ऋतिक रोशन भी है, तो ऋतिक रोशन को मोस्ट हैंडसम का नाम दिया, स्मार्टेस्ट व्यक्ति। वैसे ही कि कोई भी फिगर आप ले लो, कैसी भी काली हो, पीली हो, नीली, आड़ी टेढ़ी, काली, भेड़ी को भी फिगर उठा लो, उसके चारों ओर की जो बाउंड्री है ना, उसकी माप को हम पेरीमीटर या परिमाप बोलते हैं। लेकिन जो गोल फिगर होती है ना, गोल मटोल, आहा गोल मटोल जो फिगर होती है, उनके चारों ओर की बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस कह देते हैं। ठीक है जी।
तो हर चीज को कहने का एक लहजा है। समझ में आया? यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? अब मैं आपसे केवल सवाल इतना सा पूछ लेता हूं, आपके सामने इतना सा मेरे दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ अगर किसी क्वार्टर सर्कल का, किसी चतुर्थांश का पेरीमीटर 75 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर 75 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा? ये सवाल आपके सामने आ जाएगा, जवाब दो। करो। रोहित करें सर कोई उपाय, सर कोई उपाय नहीं, क्या बिना पढ़े एग्जाम निकल चुके? रोहित ये तो छोटा उपाय ढूंढ रहे हो, अब डायरेक्ट टारगेट उपाय ढूंढो ना। सर कोई ऐसा उपाय कि बिना पैसे की जिंदगी कट सके, सर बिना नौकरी की जिंदगी कट सके। जब इतना उपाय ढूंढ रहे हो कि बिना पढ़े नौकरी निकल सके, तो थोड़ा आगे बढ़ के एक उपाय और ढूंढ लो, सर बिना पैसे की जिंदगी कट सके। सर पूजा पूछे सर 154 कैसे आया? पूजा प्लीज लीव स्टडी एंड डू वर्क इन किचन, यू आर नॉट पढ़ने वाला मटेरियल। तो बेकार आदमी है यार, शर्म नहीं आती इनको ऐसी चीज पूछते हुए? 154 कैसे आया? रोज रोज एक ही बात पूछते हो, क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग? अगर किसी क्वार्टर सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 25 होती है और एरिया होता है 154/4। 154/4 को 154/4 कितनी बार मैं बता चुका, पर इन दुष्टों जो मुझे सुना हो। और लड़कियों तो ये मत समझो मैं तुमको बख्श दूंगा, मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, लड़के भी कचरा तुम भी कचरा, नहीं पढ़ोगे तो। ये पेरीमीटर 25 और ये 38.5। अगर किसी क्वार्टर सर्कल की रेडियस 7 है तो परिधि 25 होगी और एरिया 38.5 होगा। 25 की वैल्यू 75 सेंटीमीटर दी है, 25 की वैल्यू 75 सेंटीमीटर दी है 3 गुना, तो एरिया भी क्या होगा? एरिया भी 38.5 का 3 स्क्वायर, 9 गुना हो जाएगा। 38.5 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वार्टर सर्कल का एरिया आ जाएगा। खत्म। 340.5, 346.5। ठीक, चलो अब इस पे सवाल करेंगे, जल्दी से करो। सवाल नंबर 33 सवाल है, पढ़ो तो ढंग से पढ़ो वरना बिल्कुल मत पढ़ो। ऐसे सवाल मत पूछो सर 154 कैसे आया है, 20-20 बार बताने के बावजूद भी शर्म नहीं आती है? पढ़ो तो ढंग से पढ़ो वरना पढ़ना छोड़ दो। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इज पाई बटे 9। ये है ना 346.5, आप ही बता रहे थे, वही लिख दिया मैंने कमेंट में। हाँ ठीक है जी, बताइएगा। एक क्वाड्रेंट का एरिया पाई बटे 9 है, इसकी रेडियस का मान बताओ। बड़ा बेसिक सवाल है। देखो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है बच्चों? क्वाड्रेंट अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो सर्कल के एरिया पाई r स्क्वायर, क्वाड्रेंट के एरिया पाई r स्क्वायर बटे 4। यहां पे पाई की फॉर्म में दे रखा है ना, पाई की फॉर्म में दे रखा है एरिया, तो इसलिए मैं यही कंसेप्ट लगाऊंगा पाई बटे 9। पाई से पाई कट जाए, r स्क्वायर आ गया 4 बटे 9, 4 बटे 9 का रूट 2 बटे 3, तो क्वाड्रेंट की रेडियस 2 बटे 3 आ गया। देखो ऐसे बेसिक सवाल भी आते हैं पेपर में, ऐसी बात नहीं। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बताइएगा 34 नंबर सवाल। One quarter of a circular pizza of diameter 28 centimeter was removed from the whole pizza. What is the perimeter of remaining pizza? Remaining pizza का perimeter बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल। अब पहले कभी एग्जामिनर ने इतना क्रिएटिव सवाल नहीं पूछा, अब आया है ये तो आपको करना पड़ेगा, जवाब दो। आपके पास एक पिज्जा है, इसका डायमीटर कितना है बच्चों? 28 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। इससे 1/4 पिज्जा निकाल लिया किसी ने, तो जो रिमेनिंग पिज्जा बचा उसका पेरीमीटर बताओ। तो 1/4 किसी ने निकाल लिया मेरे दोस्तों। निकालने का मतलब मेरे दोस्तों 1/4 क्वार्टर सर्कल किसी ने पिज्जा निकाला और मुंह में रख के खा लिया। तो जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग क्या बचा बच्चों? रिमेनिंग तो ही बचेगा ना। अगर कोई 1/4 पिज्जा खा लेगा, एक स्लाइस खा लेगा 1/4, तो रिमेनिंग यही बचेगा ना। इसका परिमाप पूछा है, डायमीटर 28 है, डायमीटर 28 है तो रेडियस 14 है। बताओ बच्चों क्या होगा आंसर? देखिएगा मेरे दोस्त, अगर सपोज किसी सर्कल की रेडियस 7 है, ये भी 7 होगा, ये कितना होगा बच्चे? ये कितना होगा? 33 होगा। 33 कैसे मैंने इतना जल्दी करा? अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44 होती है, 44 पूरे 44। 44 में से 1/4 निकल चुका है 11, 44 में से 1/4 11 निकल गया तो बचा 33। अरे भैया 4 बराबर टुकड़े होंगे ना, 11 11 11 11 के एक निकल गया तो 33 ही तो बचा। 44 होगा 1/4 11 11 11 11 एक निकल गया 33 बचा। तो भाई यानी कि पेरीमीटर कितना आया? 33, 7 40 और 7 47, पेरीमीटर आ गया बच्चों 47 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर मैंने रेडियस को 7 माना है तो पेरीमीटर 47 आएगा, 47। यहां मेरे दोस्तों रेडियस दी है 14, साल में रेडियस मैंने 7 मानी थी, 7 किलो 14 दी है, तो पेरीमीटर भी 47 की वैल्यू दुगना होगी, 7 किलो 14 दुगना 94 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। पेरीमीटर निकाले तो 4 ओवर की बाउंड्री, रेडियस भी ऐड करना होगा, जो 66 बता रहे हैं वो गलत है। 33 ये रेडियस 7 ये भी 7, तो टोटल 47 हो गया ना। 33 7 40 7 43, 7 किलो 14 दूंगा तो 47 किलो दूंगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, 7 बहुत काम की चीज है। ये बताइएगा 35 नंबर सवाल करो बच्चों जी। 35 द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफरेंस इज 5 सेंटीमीटर। हाँ ये देखो ना, ये सवाल की लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग लिखी है एग्जामिनर ने। बोला है द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया बताओ जिसकी सरकमफरेंस 22 है। यहाँ पे ना जो सरकमफरेंस बोला है, देखो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा हुज, हुज जो नियरेस्ट प्रोनाउन के लिए यूज होता है, यानी कि जो हुज शब्द है ना मेरे दोस्तों इस सर्कल के लिए लगा है। आपसे पूछा है सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया बताओ, अगर सर्कल की परिधि 22 है बच्चे, सर्कल की सरकमफरेंस 22 है सर्कल की, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट की सरकमफरेंस नहीं बताई, सर्कल की बताई है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमको पता है अगर किसी सर्कल की परिधि 44 है तो उसका एरिया बच्चों 154 होगा, 154। आप बोलोगे हाँ जी सर एरिया 154। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों सर्कल की बात कर रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे परिधि को कर दिया 22 आधा, परिधि को मैंने आधा कर दिया, तो एरिया बटे 4 हो जाएगा, एरिया बटे 4। अगर सरकमफरेंस 44 का आधा हो गई 22, तो परिधि भी 154 का बटे एरिया भी बटे 4 हो जाएगा। क्लियर है? ये लेकिन ये आया पूरे सर्कल का एरिया, ये पूरे सर्कल का एरिया आया है। आपसे पूछा क्वाड्रेंट का, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो इसका फिर से बटे 4 करना होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो 154 बटे 16, तो 16 निम्न 144, ये उत्तर आएगा डी ऑप्शन, डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, ये बताइएगा जल्दी से सवाल है मेरे दोस्तों नेक्स्ट। हाँ ये क्वार्टर सर्कल के सवाल ज्यादा नहीं है, मैंने जितने भी क्वेश्चन थे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में वो मैंने आपको करवा दिए। एक मैंने आपसे एग्जांपल भी पूछ लिया, समझ में आया होगा आपको अच्छी तरीके से। अब यहां से मेरे दोस्तों मैं आपके सामने नेक्स्ट कंसेप्ट समझाता हूं, समझिएगा। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो सेक्टर ऑफ ए सर्कल। कितने बच्चे इस चीज को जानते हैं? सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, सेक्टर को बच्चों हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या खंड। सेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या खंड। अब बताओ बच्चों सेक्टर क्या है?
सेक्टर, व्हाट इज सेक्टर? देखो मेरे दोस्तों, आपके सामने मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल बच्चों, मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर ओ, इस सर्कल का सेंटर है प्यारे बच्चे ओ। तो भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये सर्कल है मेरे दोस्तों, सर्कल का जो सेंटर है ओ है, तो इस सर्कल के सेंटर पे जो टोटल एंगल बनता है एक राउंड कितने डिग्री का होता है? अगर मैं एक राउंड टोटल मारूं तो कितने डिग्री का होगा? तो एक राउंड होता है 360 डिग्री का टोटल। सर्कल में एक सर्कुलर राउंड 360 डिग्री का होता है, इसके चार बराबर टुकड़े करते हैं तो हर एक एंगल 90 90 90 90 डिग्री का आता है। ये बात तो सभी को पता है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आपने बिल्कुल घटिया बात बताई। अब मैं आपको समझाता हूं, सेक्टर का मतलब आप ऐसे समझो कि एक पिज्जा है, आपने कभी पिज्जा खाया है? आपने खाई होगा, आप तो, मैं थोड़ा गरीब आदमी, मैं नहीं खा पाया भाई। तो मेरे दोस्तों एक ऐसे समझो कि पिज्जा है, पिज्जा की एक स्लाइस आप इसमें से काट के निकाल लो, आप बोलोगे हाँ, ये पिज्जा की मेरे दोस्तों एक स्लाइस काट के निकाल लो, तो मेरे प्यारे भाई ये जो आपने स्लाइस काटी है इसी को बोलते हैं हम सेक्टर ऑफ सर्कल, सर्कल का एक टुकड़ा है ये। अब इसको त्रिज्या खंडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि त्रिज्या मतलब इसमें रेडियस भी आती है मेरे दोस्तों, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और मेरे दोस्तों ये हो जाएगा ए बी। तो ये जो मेरे दोस्तों ओ ए बी है, ए ओ बी है, इसे हम बोलते हैं सेक्टर, इसी को हम सेक्टर बोलते हैं। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहां आपको एक सेक्टर नहीं दिखाई दे रहे, यहां आपको दो सेक्टर दिखाई दे रहे हैं। भाई ये क्या है मेरे दोस्तों? ये सेक्टर है सर्कल पिज्जा की एक स्लाइस, लेकिन बेटा ये भी तो सेक्टर ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर है तो ये भी सेक्टर, बस ये थोड़ा छोटा सेक्टर है, ये थोड़ा बड़ा सेक्टर है, मतलब जहां रेडियस भी आए और सर्कल की सर्कमफ्रेंस भी आए उसे ही हम सेक्टर बोलते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, मस्त समझ में आया। तो आपके पास ऐसे समझो कि पिज्जा है, 1/4 ऑफ सर्कल बराबर सेक्टर नहीं दीपांशु, ठीक है ना? पागल हो क्या? सेक्टर तो कितना भी काट सकते हो मेरे प्यारे भाई, छोटा बड़ा कितने भी साइज का। तो सर्कल है मेरे प्यारे भाई जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, तो उसमें से आप इस तरीके से सेंटर से एक पिज्जा की स्लाइस काट के निकाल लो, उसी को हम सेक्टर बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। ये जो सेक्टर है मेरे दोस्तों, सेंटर पे जितना कोण बनाता है, सेंटर पे जितना कोण बनाता है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे केंद्रीय कोण। ये सेक्टर सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसे हम मेरे दोस्तों सेंट्रल एंगल बोलते हैं, केंद्रीय कोण। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे? केंद्रीय कोण। आप बोलोगे हाँ जी सर ये सर्कल था, अभी मेरे प्यारे भाई मैंने सर्कल का इतना हिस्सा काट के निकाल लिया मेरे दोस्तों, ये जो है मेरे दोस्तों ये सर्कल था, मैंने सर्कल का इतना हिस्सा काट के निकाल लिया, तो ये जो हिस्सा है सर्कल का एक टुकड़ा है, इसी को हम सेक्टर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यस और नो? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। थीटा है सेंट्रल एंगल। तो दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं भाई अगर पूरा सर्कल होता है, पूरा सर्कल, तो सेंटर पे बनाता है टोटल कितने डिग्री का एंगल? 360 डिग्री का एंगल। हमारे पास इस सर्कल का एक छोटा ही टुकड़ा है और ये छोटा टुकड़ा बना रहा है सेंटर पे थीटा डिग्री का एंगल, थीटा का एंगल। तो थीटा बाई 360 डिग्री का क्या मतलब होगा? 360 डिग्री मतलब टोटल एंगल। हमने ये सेक्टर लिया, ये सेक्टर बना रहा है सेंटर पे थीटा एंगल, तो थीटा बाई 360 डिग्री एक ऐसी फ्रैक्शन आएगी जो हमें ये बताएगी कि ये जो हमारा सेक्टर है ये पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है। थीटा बाई 360 डिग्री का मतलब है ये जो सेक्टर है ये पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है मेरे प्यारे भाई, ये बताएगी। थीटा अपॉन 360 डिग्री इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जो आपको ये जवाब देगी जितना बड़ा सेंट्रल एंगल होगा सेक्टर उतना बड़ा होगा, जितना छोटा सेंट्रल एंगल होगा सेक्टर उतना छोटा होगा। तो थीटा बाई 360 डिग्री ये जानकारी देती है कि जो हमारा सेक्टर है पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है। एग्जांपल के लिए हम एक क्वार्टर सर्कल, एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों अगर मैं एक सर्कल बनाऊं मेरे दोस्तों, तो सर्कल का जब मैं क्वार्टर सर्कल लेता हूं मेरे दोस्तों, क्वार्टर सर्कल ये भी एक सेक्टर ही हुआ, ये भी बच्चों एक सेक्टर ही हुआ। ये सेक्टर सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। टोटल एंगल था 360 डिग्री का, टोटल एंगल 360 था, हमने 90 डिग्री ही लिया, यानी कि हमने कितना हिस्सा लिया? 1/4। तो देखो हमने सर्कल का 1/4 हिस्सा लिया कि नहीं लिया? यस अरुण, अगर टोटल एंगल 360 डिग्री है, मैंने एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट भी तो एक सेक्टर ही हुआ सर्कल का, ये भी तो सेक्टर ही हुआ मेरे प्यारे भाई, 90 डिग्री बनाता है सेंटर पे, तो 360 पे 90 डिग्री हमने हिस्सा लिया, तो पूरे सर्कल का कितना हो गया? 1/4 हो गया। क्वाड्रेंट को भी सेक्टर ही कहते हैं, क्वाड्रेंट भी सर्कल का एक टाइप का सेक्टर है, ठीक है ना? अब मेरे दोस्तों ये बात सभी को समझ में आई? मैं आपके सामने एक ऐसा सेक्टर बनाता हूं जिसमें एंगल 75 डिग्री का है या 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो आप मुझे बताओ कि पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है? ये पूरे सर्कल का 60 बाई 360 160 हिस्सा है, यानी कि ऐसे सर्कल में 6 सेक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6, जिनमें हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, पिज्जा की 6 स्लाइस निकलेंगी इसमें। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर, तो जितना बड़ा एंगल होगा सेंट्रल एंगल उतना ही बड़ा सेक्टर आएगा। थीटा बाई 360 डिग्री का मतलब, कहने का मतलब ये हो कि जो सेक्टर है पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है। आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया, मजा आ गया, वेरी गुड सर, ऑस्कर गोस टू यू। अब लिसन केयरफुली, इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तुम्हारी बुद्धि में जाए या ना जाए, ठीक है ना? एक लिमिट होती है, मर्यादा होती है, मर्यादा स्टूडेंट की, उसको लांघो मत। ये देखो इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों इसको? आर्क। आर्क मतलब मेरे दोस्तों हिंदी में इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में इसको? चाप, चाप बोलते हैं, खाने वाली चाप नहीं भाई। ये सर्कल की सर्कल है, सर्कल की पूरी परिधि है ना? ये सर्कल की पूरी परिधि है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब अगर मैं इसमें से एक सेक्टर काट के निकालूंगा तो परिधि का भी एक टुकड़ा कट जाएगा, परिधि का भी मेरे दोस्तों एक टुकड़ा कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं? परिधि का भी एक टुकड़ा कट जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जो टुकड़ा परिधि का कट गया उसकी लंबाई, उसको हम बोलते हैं आर्क। तो अगर मुझे इस आर्क की लंबाई निकालनी हो बताओ तो कैसे निकालूंगा? लेंथ ऑफ आर्क, चाप की अगर मुझे लंबाई निकालनी हो तो चाप की लंबाई क्या होगी मेरे प्यारे भाई? इस चाप की लंबाई क्या होगी? चाप को डिनोट कैसे करते हैं? जैसे एबी, एबी के ऊपर आपको ऐसे बनाना चांद जैसा साइन, एबी के ऊपर चांद जैसा साइन बनाओगे तो आप समझ जाओगे कि आप इस आर्क के बारे में बात कर रहे हो, और इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो बताओ इसकी लंबाई क्या होगी? तो आप कहोगे अगर सर सर्कल की रेडियस आर है, अगर मैं पूरी परिधि लेता तो पूरी परिधि लेता तो आती सर 2 पाई आर। अगर मैं पूरी परिधि लेता तो 2 पाई आर आती। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैंने पूरी नहीं ली, मैंने केवल इतना हिस्सा लिया, मैंने पूरे सर्कल का थीटा बटे 360 डिग्री हिस्सा लिया, तो मेरे प्यारे भाई लेंथ ऑफ आर्क भी 2 पाई आर का थीटा बटे 360 डिग्री हो जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क भी 2 पाई आर का थीटा बटे 360 डिग्री से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये थीटा बाई 360 डिग्री क्या बताता है कि सेक्टर पूरे सर्कल का कितना टुकड़ा है। पूरे सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर, मैंने इतना हिस्सा काटा, तो भाई ये जो आर्क है, ये जो चाप है, ये भी पूरी परिधि का थीटा बाई 360 डिग्री हो जाएगा। तो 2 पाई आर में किससे गुणा कर देंगे? थीटा बाई 360 डिग्री से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है? तो ये कंसेप्ट बन गया, इसको अपनी कॉपी में उतार लो। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आर को मेरे दोस्तों मैं यही रहने देता हूं, 2 से 360 को काटूंगा मैं 180। थीटा किसमें? थीटा डिग्री में मेरे दोस्तों, थीटा किसमें? डिग्री में, डिग्री में, थीटा डिग्रीज में है। थीटा किसमें मेरे दोस्तों? डिग्रीज में है, डिग्री में। आर को मैं लिख लेता हूं, 2 से 360 को काटूंगा तो 180 बार कटेगा, 180 डिग्री कट जाएगा।
और मेरे दोस्त पे पाई थीटा डिग्री। ये हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 से 360 180 बार कट गया पाई थीटा। तो आप मुझे बताओ दोस्तों ये क्या है, व्हाट इज दिस? आप मुझे जवाब दो, ये क्या है? ये क्या है, जवाब दो मुझे। आप रेडियन जानते हैं मेरे दोस्तों, रेडियन, रेडियन जानते हैं, रेडियन। जैसे ये एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन में अगर मुझे बदलना हो अभी, पाई रेडियन, पाई रेडियन को 180 डिग्री कहते हैं हम लोग। जैसे डिग्री एंगल को नापने का तरीका है, वैसे ही रेडियन के एंगल को नापने का तरीका है। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। 180 को अगर मैं इधर ले आऊंगा, 180 को मैं इधर ले आऊंगा, तो पाई बटे 180 को अगर मैं इधर ले आऊंगा तो 1 डिग्री आएगा। तो 1 डिग्री का मतलब पाई बटे 180 रेडियन। अगर एग्जांपल के लिए मुझे 60 डिग्री को रेडियन में बदलना हो, 60 डिग्री को 1 डिग्री का मतलब पाई बटे 180 है, तो 60 डिग्री का मतलब 60 डिग्री को पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से 180 3 बार कट जाएगा, पाई बटे 3। अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जांपल के लिए 75 डिग्री को रेडियन में बदलना है, 75 डिग्री को को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 पंजे 75, 15 से 12 बार जाएगा, 5 पाई बटे 12 रेडियन। अगर मेरे पास थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, अरे वाह सर। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये जो है ये थीटा डिग्री की रेडियन वैल्यू है, रेडियन है मेरे दोस्तों। रेडियन को कैसे लिखते हैं? रेडियन के ऊपर ऐसे चांद का साइन बनाते हैं, चांद का साइन। थीटा सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल। हर किसी के समझने की बात नहीं, आप केवल आसान चीज पढ़ो, ये टफ चीज छोड़ दिया करो, ठीक है ना? आसान आसान पढ़ा करो बेटा, ठीक है? टफ चीज छोड़ दिया करो। एरिया पेरिया निकालना सीख लिया, सर्कल का आपने परिधि परिधि निकालना सीख लिया, बस ठीक है, खुश रहो। ये थीटा डिग्री है, पाई बटे 180 से गुणा कर दी तो थीटा की रेडियन वैल्यू है, यानी कि थीटा के ऊपर ऐसे रेडियन का साइन लगेगा। आज तक आप इसको रटते आए थे गधे की तरह, आज आपको पता चला कि L बराबर R इंटू थीटा होता है। खैर आपने ये पढ़ा ही नहीं होगा, इतना पढ़ते तो यही हालत होती है आज तुम्हारी। L बराबर R इंटू थीटा। ठीक है भाई, L बराबर R इंटू थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? डिग्री को नहीं समझना है, छोड़ दो, है ना? मैंने बस एक बात कही, डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर दो। डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर दो। डिग्री और रेडियन, जैसे लंबाई को मीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर को भी नापते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, अभी प्लॉट के एरिया को मीटर स्क्वायर में भी नापते हैं, स्क्वायर फीट में भी नापते हैं। वैसे ही हर चीज को नापने की कई सारी इकाई होती है। वजन को किलोग्राम में भी नापते हैं, ग्राम में भी नापते हैं और पाउंड में भी नापते हैं। आदमी को ज्यादा कमीना कुत्ता और सीधे आदमी में नापते हैं, आदमी के व्यवहार को। वैसे ही एंगल को डिग्री में भी नापते हैं और रेडियन में भी नापते हैं, ठीक है? तो इसे तो क्या हुआ, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 डिग्री का मतलब होगा पाई बटे 180 रेडियन। तो मेरे दोस्तों अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझा दिया। तो थीटा डिग्री का मतलब थीटा डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, ठीक है ना? तो यहां पे मेरे दोस्तों थीटा डिग्री में था, पाई बटे 180 से गुणा होगी तो थीटा की क्या बन गई, रेडियन वैल्यू। या थीटा के ऊपर डिग्री का साइन है, थीटा के ऊपर रेडियन का साइन है। तो L बराबर आ गया R इंटू थीटा। बताओ कितने बच्चों ने पढ़ा था कि लेंथ ऑफ आर्क बराबर रेडियस गुणा एंगल, आर्क बराबर रेडियस गुणा एंगल। जहां ये जो एंगल होता है ना बच्चों, डिग्री में नहीं होता, रेडियन में होता है। एंगल आपको डिग्री में नहीं लेना होता, रेडियन में लेना होता है। हिंदी वाले भाइयों को इससे याद आएगा, चाप बराबर, अभी चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या। कितने बच्चों को याद आ रहा है मेरे दोस्तों? 9th क्लास में सिखाया जाता है, कोण का मान डिग्री में नहीं लेना, रेडियन में लेना है। आप बोलोगे हाँ जी सर याद तो है, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, ठीक है जी। श्याम का अच्छा डाउट है सर, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो कैसे करेंगे? वेरी गुड श्याम, श्याम का अच्छा डाउट है सर। रेडियन को आपने तो सिखा दिया, रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल के लिए श्याम भाई आपको ये बदलना है 7 पाई बटे 10 रेडियन, इसको डिग्री में बदलना है, तो घबराना नहीं श्याम। पाई रेडियन की वैल्यू कितनी है? पाई रेडियन की वैल्यू है 180 डिग्री। ये जो पाई रेडियन है ना, इसकी जगह 180 रख दो। ये जो पाई रेडियन है, आप पाई की जगह बस 180 डिग्री रख दो, बस 10 से 10 कट जाएगा, 126 डिग्री को बदल गया, ठीक है श्याम भाई? डाउट क्लियर? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के चक्कर में आप ना पड़े बेटा, पाई रेडियन की जगह क्या रख दो, सीधा 180 डिग्री रख दो, काट कूट लो, ठीक है ना? तो आपको बात समझ में आई, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, ठीक है भाई? या फिर एंगल बराबर क्या आ जाएगा, एंगल, अभी एंगल बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? आर्क बटे रेडियस। एक ही बात है, रेडियस को बदलेंगे, आर्क बटे रेडियस। थीटा रेडियन बराबर L बटे R। सारे कंसेप्ट एक ही है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। थोड़ा बहुत डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो घर पे जाके इनको फिर से रिवाइज करना, फिर से एक बार। बिल्कुल शैलेंद्र, ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक है दोस्त? ये आपने उतार लिया ना, मैं मिटा दूं क्या? ये आप सब लोगों ने कॉपी में छाप लिया, उतार लूं? ये आप सब लोगों ने अपनी कॉपी में छाप लिया, मैं इसको मिटा दूं? नवरतन पूछ रहे हैं सर मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे? नवरतन उस पर भी आऊंगा बेटा, एग्जांपल भी लूंगा, आप चिंता ना करें बेटा। नवरतन चिंता ना करें, मैं एग्जांपल भी लूंगा, पहले कंसेप्ट तो समझाने दो, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना? इन कंसेप्ट का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे मेरे दोस्त सेक्टर का एरिया निकालना है, अगर मुझे प्यारे भाई यहां से सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया, तो बताओ कैसे आएगा सेक्टर का एरिया? जवाब दीजिएगा। सेक्टर का एरिया अगर मुझे निकालना हो तो कैसे आएगा? करो। तो आप कहोगे सर अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर सर किसी सर्कल की रेडियस r है तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये जो सेक्टर आप पूछ रहे हो, सेक्टर पूरे सर्कल का थीटा बाई 360 डिग्री हिस्सा है, तो पाई आर स्क्वायर को थीटा बाई 360 डिग्री से गुणा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर को, पाई आर स्क्वायर को थीटा बाई 360 डिग्री से गुणा कर देंगे, सेक्टर का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। टाइम लगेगा गुलशन अभी। पूरे सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री से गुणा कर देंगे। यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यही मेन कंसेप्ट है, लेकिन इसके आगे थोड़ा एडवांस भी सीखा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई। देखो 360 को लिख सकते हैं मेरे दोस्तों 2 गुणा 180 लिख सकते हैं, 360 को 2 गुणा 180। आप बोलोगे अरे सर मजा कर दिया, 360 को 2 गुणा 180 लिख लो, किसने रोका आपने? ऊपर थीटा ही है क्या? हाँ जी है। पाई को ऐसे ले लो, कोप्चे में पाई को, मैं बोलूंगा बहुत कृपा हुई भाई तुम्हारी, यहां तक समझ रहे हो आप मेरी बात को। आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो आर गुणा
आर गुणा आर। आप बोलोगे हाँ जी सर, आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आर गुणा आर। मैंने कुछ नया तो नहीं किया, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। एडजस्ट 360 को मैं लिख सकता हूँ भाई 2 गुणा 180 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, थीटा ये है ही ऊपर, पाई को जरा गुणा के पीछे कैसे भी कर लो। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आर गुणा आर। आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आर गुणा आर। कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुणा 160 360 आर गुणा आर स्क्वायर पाई थीटा, सब कुछ ठीक है। तो बच्चों ये बताओ ये क्या है, बताओ बच्चों क्या है, ये क्या है बताओ, ये क्या है। तो आप कहोगे सर ऑस्कर गोज टू यू स्टील वाला, r/2 सर ये तो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क आर गुणा पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री। सर ये तो लेंथ ऑफ आर्क है, एल चाप की लंबाई है एल। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि आ गया 1/2 RL। और इस पे आजकल सवाल ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग में, क्योंकि हर बच्चा एक बिलो एक एवरेज बच्चे को क्या सिखाया जाता है बेसिस में, ये सिखा दे तो फिर भी मास्टर ठीक ठाक है, यहां तक बता देते हैं। ये कोई सिखाता ही नहीं, बच्चा यहां तक पढ़ता है, सवाल पेपर में क्या आता है, सेक्टर की रेडियस दे देगा, सेक्टर के आर्क की लंबाई दे देगा, पूछ लेगा सेक्टर का एरिया। बच्चा कहेगा बड़ा कठिन सवाल आया था, सवाल कठिन नहीं आया, आपको टीचर ने पूरा पढ़ाया नहीं ना, आपने पूरा पढ़ा, टीचर भी जानता बच्चों में बुद्धि है नहीं, बच्चे गधे इतना ही पढ़ ले, यही बहुत है उनके लिए। पर मैं बच्चों की परवाह नहीं करता, मैं सिलेक्टेड बच्चों की परवाह करता हूं, मेहनती बच्चों की। ठीक है, 1/2 RL। अगर सेक्टर का एरिया निकालना है, आपको सेक्टर की रेडियस पता है, लेंथ ऑफ आर्क पता है, तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे 1/2 RL। अगर किसी से, हाँ ये पढ़े थे 9वीं क्लास में, मैं ये सब 9th क्लास का सिलेबस है, 9वीं क्लास में बड़ा डिटेल में है ये। ठीक है भाई, अगर किसी सेक्टर की आपको रेडियस दी है, आर्क की लंबाई दी है, तो सेक्टर का जो एरिया होगा वो 1/2 RL होगा, 1/2 RL, 1/2 RL, 1/2 RL, 1/2 RL। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, 1/2 RL, 1/2 RL। अब मैं इस पे जल्दी जल्दी आपसे 2-3 सवाल पूछ लेता हूं, जो आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये कैसे करेंगे और वे कैसे करेंगे। मुझे हर बच्चे का पता है, मैं पता बच्चे कितने पानी में है, पानी है ही नहीं, उनकी नदी में सूख चुका है, 0 पानी में। ये मेरे दोस्तों एक सेक्टर है, इसकी रेडियस 14 है, 14 सेंटर है। ये एंगल जो है मेरे दोस्तों यहाँ पे 54 डिग्री का है, 54 डिग्री का। तो आपसे ये आर्क की लंबाई पूछिए, आर्क कितना होगा, बस सवाल आर्क की लंबाई आपसे पूछिए, करो आर्क की लंबाई करो बच्चों। सर कहीं कहीं सवाल वृत्तखंड लिखा होता है, तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड एक ही होते हैं, नहीं वीरेंद्र, वृत्तखंड अलग है, त्रिज्यखंड अलग है, अभी समझाऊंगा। आप मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, हर चीज पे अपने टाइम पे हर चीज होगी, बस आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। कुछ बच्चे बड़े उतावले होते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं पूरे मन से, जोश बना हुआ, रिदम बना हुआ, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, कमेंटबाजी करने में लगे रहते हैं। आप अगर मुर्दे की तरह बैठे रहो वहां पर, मुझे मेरी बात को सुनते रहो, तो आज ना कल ना परसों ना पल्ले दिन आप जो बात जानना चाह रहे हैं उसका जवाब आपके पास आएगा, क्योंकि मैं कंसेप्ट कोई नहीं छोड़ूंगा और सवाल मैक्सिमम टाइप के करवाऊंगा। लेंथ ऑफ आर्क, आप जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क, अगर पूरे सर्कल की परिधि मेरे दोस्तों, अगर किसी सर्कल की रेडियस आ रहा है तो पूरे सर्कल की परिधि होगी 2πr। यहाँ पे 54 डिग्री का एंगल है मेरे दोस्तों, 54 डिग्री का, तो इससे 54/360 डिग्री से गुणा हो जाएगी, 54/360 डिग्री से आपकी और गुणा हो जाएगी, बस इतना ही तो फर्क पड़ेगा, और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मेरे दोस्तों बताओ 54 से कितना चला जाएगा, ये अभी 18 या 54 मेरे दोस्तों, और 18 36 3/20 आएगा। 7 से 14 मेरे दोस्तों 2 बार चला जाएगा, 2 बार, ठीक है, और 2 से आपका 20 चला जाएगा 10 बार, तो 22 दूनी 44, 44 या 132, 132 को 10 से भाग करेंगे 13.2 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर था 13.2। क्या कर रहे हो तुम लोग, आर्क की लंबाई पूछे, मैंने लेंथ ऑफ आर्क पूछा था, पूरे सर्कल की परिधि 2π, 54 डिग्री का एंगल है, तो 54/360, ठीक है दोस्त, 54/360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ आर्क आएगा 13.2 सेंटीमीटर। हेमा कहने इतना क्यों किया, पर सीधा ठासी होगा ना। हेमा बेटा तुम तो समझदार हो, बालक गधा, इनको कैसे समझाऊंगा मैं, रुकन दो भी इनको। ठीक है जी, आपको मेरे दोस्तों अगर इस सेक्टर का एरिया निकालना है, अगर इस सेक्टर का एरिया निकालना है आपको, सेक्टर का एरिया बताओ, सेक्टर का एरिया बताइएगा। तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे ना रेडियस 14 दी है, 14। पहले ना पूरे सर्कल की बात करा करो, इतना नहीं करना, ये तो मेरे दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए करा, डायरेक्ट सोचा करो, पहले पूरे सर्कल की बात करा करो, पूरे सर्कल की। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो पूरे सर्कल का एरिया 154 होता है, 154 पूरे सर्कल का एरिया। यहाँ रेडियस 14 है, दुगना, तो रेडियस दुगना है मेरे दोस्तों, एरिया क्या होगा 4 गुना। अगर रेडियस 7 का दुगना तो एरिया 4 गुना होगा। ये आ गया पूरे सर्कल का एरिया, वही तो लिया है, ये आ गया मेरे दोस्तों पूरे सर्कल का एरिया। अब मल्टीप्लाई कितना, ये जो सेक्टर है पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है, कौन में करा करो, ये सेक्टर पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है, 18 या 54 और ये 20, 3/20। इस सेक्टर पूरे सर्कल का 3/20 हिस्सा है, तो इसको 3/20 से मल्टीप्लाई कर लो, 3/20 से। आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 दूनी 4 और ये 10, आगे मत काटना। 154 की जब 6 में गुणा करेंगे तो 924, 924 को 10 से भाग करेंगे तो 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा, 92.4। समझ में आया, इस तरीके से आपको करना है। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर अगर सेक्टर ऐसे ना होके, अगर सेक्टर ऐसे हो गया, ऐसे, ये एंगल है बच्चों आपके सामने 210 डिग्री का, 210 डिग्री का, ठीक है भाई, और ये आपके मेरे दोस्तों रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपसे मैं जानना चाहता हूं, इसकी रेडियस 9 है, तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, एरिया ये बता दो। जैसे एरिया सीख गए वैसे ही आप लेंथ ऑफ आर्क भी ये बता दो। तो आपको घबराना क्या है, कुछ भी तो नहीं है मेरे दोस्तों। जिस सेक्टर के बारे में आप बात कर रहे हो, आप निकालो इस बड़े वाले सेक्टर की, तो आपको एंगल भी बड़े वाले सेक्टर का लेना था, वही दिया हुआ है। अगर सपोज आपको एग्जाम में 210 ना देके, सपोज आपके साथ खेल करता है, 210 ना देके आपको ये एंगल दे देता है 150 डिग्री, 150 डिग्री, और आपसे पूछ लेता बताओ सेक्टर का एरिया बताओ, स्टेडी एरिया बताओ, ये पूछ लेता आपसे, तो आपको घबराना थोड़ना है, आपको घबराना थोड़ना है। सर मोहित करे 1/2 RL डायरेक्ट फॉर्मुला है ना बेटा, डायरेक्ट फॉर्मुला तो है, पर डायरेक्ट निकालने के लिए तो लेंथ ऑफ आर्क भी निकालना पड़ेगा ना, वो कहां से आएगा, ये आपको दे दिया इस तरीके से। तो आपको घबराना थोड़ा, अगर 150 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 210 डिग्री, 210 डिग्री। अब यहाँ पे वही कंसेप्ट लग जाएगा। पूरे सर्कल के लिए क्या होता है, ये 60 में से माइनस कर देंगे, पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7, यहाँ पे रेडियस 9 है, 9 का स्क्वायर 81 इंटू सेंट्रल एंगल यहाँ पे 210 है, तो 210/360। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 0 0 7 या 21, मेरे दोस्तों 9 नाम 81,
9 चौक 36, 2 से 11 और ये 2, तो 11 गुणा 27, 11 गुणा 27 का मतलब 270 और 27, 297, 297 को 2 से भाग करना है मेरे दोस्तों, तो 145 और फिर 7 को 148.7, 148.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे लगता है कि आप सारे बच्चे कंसेप्ट समझ गए होंगे, है ना। फॉर्मूला मेरे दोस्तों आपके पास काफी है, क्या सवाल में चीज दी गई है उस हिसाब से लगाएंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर एल बराबर आर गुणा थीटा क्यों नहीं लगा रहे, बेटा यहाँ थीटा रेडियन में, अगर आप ये लगाओगे तो पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ थीटा सीधा डिग्री में है, समझते क्यों नहीं आप लोग। पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करो फिर लगाओ, बात वही है, कैलकुलेशन किसी से भी करो आना सेम ही है। सर पहले वाले क्वेश्चन में 4 क्यों लिया, रेडियस 7 है, एरिया 154, रेडियस 14 दी थी, रेडियस 7 का दुगुना है तो एरिया 2 का स्क्वायर 4 गुना होगा। संस्कार कह रहे हैं सर मेरे 10वीं क्लास में रिटन में 80 में 79 मार्क्स थे, संस्कार कोई नहीं पूछ रहा आज उनको, योर मार्क्स वैल्यू इज 0, आगे चलेंगे। इन गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन अगला सवाल बताओ, 36 करेंगे जल्दी से। भूख लग रही है बहुत तेज। हाँ कर सकते हैं एल का मान निकालकर। कुछ बालक कह रहे हैं सर एल का मान निकाल के नहीं कर सकते एरिया, अरे भैया जब एरिया निकाला तो डायरेक्ट अटैक करो, क्यों एल के चक्कर में पड़ रहे हो। देखो इफ द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर हैज लेंथ ऑफ 19 सेंटीमीटर देन द एंगल राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, टेक पाई इक्वल टू 22/7। ये मेरे दोस्तों आपके सामने सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा। करो बच्चों, घर पे जाकर दोबारा से पढ़ना, एक बार में बताओ तुम एक बार में समझ लो, इतने तेज नहीं हो तुम। मास्टर 9वीं क्लास में 1 महीने तक समझाता था ये बात, 1 महीने तक, आज आपको समझनी है 2 घंटे में। दिमाग तुम्हारा वही है 9वीं क्लास से भी ठप, कैसे करोगे, या तो मैं छोड़ दूं या फिर आप घर पे जाकर दोबारा से मेहनत करो। यदि एक सर्कल, इफ द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर हैज ए लेंथ ऑफ 19, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है, इसके आर्क की लंबाई 19 सेंटीमीटर है, उसका एंगल बताना है डिग्री में, ठीक है दोस्त। आपसे पूछा है करेक्ट डेसिमल प्लेस तक सेंट्रल स्टैंडर्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर पे जो एंगल बना आपको बताना है पाई बराबर 22/7, अभी समझा था। अगर आपको एंगल निकालना है रेडियन में मेरे दोस्तों, तो एंगल क्या होगा मेरे दोस्तों, एल बाई आर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आएगा रेडियन में। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, एल बाई आर, ठीक है ना। लेंथ ऑफ आर्क कितना है मेरे दोस्तों, यहाँ पे 19 है, 19, और मेरे प्यारे भाई यहाँ पे रेडियस है 30, 19/30, तो एंगल 19/30 रेडियन आ गया बच्चों, ये एंगल रेडियन में आया है, लेकिन सवाल आपसे पूछा है डिग्री में। कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, कुछ बच्चों ने मेरे दोस्तों, कुछ क्या सभी ने किया होगा, ये वाला फॉर्मुला लगाया होगा, ये वाला फॉर्मुला, और यहां से आपने थीटा का मान निकाला, ये वाला लगाया है ना, ये वाला फॉर्मुला लगाया ना आपने, थीटा का मान निकाला ये वाला। भैया प्लीज पहले मेरी बात सुन लो, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। ये वाला बताया ना आपने, ये वाला बताया है, ये वाला फॉर्मुला लगाया, लेंथ ऑफ आर्क दिया, रेडियस दिया, पाई का मान दिया, थीटा का मान निकाल लिया। अरे बोलो, आर्क दिया है, पाई का मान दिया, रेडियस दिया, थीटा का मान यहां से कैलकुलेट करके निकाल, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये सबका मान रख दिया, यहाँ पे आ गया मेरे दोस्तों। मैं आपको थोड़ा और आसान बताता हूं, यहां से थीटा का मान सीधा डिग्री में आएगा। मैंने आपको बताया कि एल बराबर आर इंटू थीटा, या फिर एंगल जो होता है थीटा बराबर वो होता है आपका एल बटे आर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये थीटा का मान रेडियन में आएगा। अगर आपको मेरे दोस्तों रेडियन को कन्वर्ट करना है मेरे प्यारे भाई, रेडियन, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक रेडियन जो होता है ना, एक रेडियन अप्रॉक्स 56 डिग्री होता है, एक रेडियन जो होता है अप्रॉक्स, एक रेडियन 56 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है, एक रेडियन की वैल्यू। तो आपने इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में पढ़ाऊंगा, त्रिकोणमिति में। अभी के लिए आप केवल इसको इतना याद रखो कि एक रेडियन को अगर मैं डिग्री में बोलूंगा तो लगभग 56 डिग्री आता है, एक रेडियन की वैल्यू अप्रॉक्स 56 डिग्री आती है, 56 डिग्री लिख लो मेरे दोस्तों। यहां से अगर मैं एक रेडियन का मान निकालूंगा, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री है, एक रेडियन का मान निकालूंगा तो 56 डिग्री आएगा, 56 डिग्री। क्लियर है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां ये मेरे प्यारे भाई 19/30 है, ठीक है ना। अगर मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो मेरे पास बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अप्रॉक्स। सवाल का आंसर एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स है, 56 डिग्री से मेरे दोस्तों गुणा कर दो 56 से। तो मेरे दोस्तों बताओ कितना आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने पर। 19 पंजे 95 और 19 छिक्का 114 है, 95 950 और 114 तो 1064 अपॉन 30 डिग्री। जब भाग करूंगा मेरे दोस्तों तो 3 3 9 ही जाएगा, तो अप्रॉक्स ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, लगभग 36.27। भाई 3 बार तो जा पाएगा, 3 3 9, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार एक ही पढ़ा जा रहा है, सी इसका आंसर हो जाएगा। और आपको ये नहीं समझ में, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट आ रहा है, तो आप इग्नोर करो, आपको मैंने फॉर्मुला बताया वो फॉर्मुला लगा लो, सबकी वैल्यू रखो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं, हम तो वैसे ही करेंगे, ठीक है। 36 सवाल कर लिया आपने, 37वां बताओ, ये रहा सवाल। सर्कल का एक आर्क 28 सेंटीमीटर लंबा है जो कि सेंटर पे 28.8 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आपसे पूछा है सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि बताओ, उस वृत्त की परिधि करिए, कौन करेगा। सर्कल का जो एक आर्क है मेरे दोस्तों 18 सेंटीमीटर लंबा है, सेंटर पे 28.8 डिग्री का एंगल बनाता है, सर्कल की परिधि। दिस इज वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल सवाल है। जितने भी सवाल देखो, हर चीज को रटना नहीं होता, गणित को समझना भी होता है। आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का एक चाप 18 सेंटीमीटर लंबा है, सेंटर पे 28.8 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे मेरे दोस्तों ये सर्कल है ये सर्कल है, सर्कल का एक चाप ऐसे समझो कि ये चाप भाई साहब 18 सेंटीमीटर लंबा है, ये सेंटर पे बनाता है कितना एंगल, 28.8 डिग्री का एंगल। तो आपसे पूछा सर्कल की परिधि, सर्कल की परिधि का मतलब आपको वो चाप की लंबाई निकालनी है जो सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनाए, वो चाप कितना होगा। आप जानते हैं कि 28.8 डिग्री का जो चाप है, आर्क है, 28.8 डिग्री का जो चाप है उसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर लंबाई का चाप सेंटर पे 28.8 डिग्री का एंगल बनाता है। सुनना मेरी बात, लॉजिकल सुनो, रटने वाली चीज नहीं है, यहां से कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल पागल समझ रहा है एग्जामिनर।
अरे 28.8 डिग्री का जो आर्क है वो उसकी जो लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो अगर 1 डिग्री का आर्क लेंगे उसकी लंबाई कितनी होगी बटे 28.8, 1 डिग्री का लोगे आप बोलोगे हाँ जी सर 1 डिग्री के आर्क की लंबाई होगी 360 डिग्री के आर्क की लंबाई क्या होगी, 360 से गुणा कर दो, 360 डिग्री के आर्क की लंबाई होगी मल्टीप्लाई बाय 360। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, 18 से जाएगा, 18 का 18, 10 18 6 108, 360 को 1.6 से भाग देंगे तो भैया ये आपका मेरे दोस्तों 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 पंजे 225 सेंटीमीटर आएगा। ये आंसर है, इतना सा सवाल था, केवल सीजीएल का सवाल है। 28.8 डिग्री जो है उसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, 360 डिग्री अगर आर्क वो कर दोगे सेंट्रल एंगल तो आर्क की लंबाई क्या होगी, खत्म क्वेश्चन। क्या था इस सवाल में, अगर किसी आर्क की लंबाई 18 सेंटीमीटर तो सेंटर एंगल 28.8 डिग्री है, मुझे एंगल 360 डिग्री चाहिए तो आर्क कितना बड़ा लेना होगा, बेसिक सी बात थी। 28.8 डिग्री का 18 सेंटीमीटर, 1 डिग्री का मतलब 360 डिग्री का मतलब निकाल लो। ठीक है आगे चलेंगे, नेक्स्ट बताइए जल्दी से। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 35, एक सर्कल का डायमीटर 35 है, यदि सेक्टर ऑफ आर्क है ना, सेक्टर ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर, एक अंडर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर, लेंथ बताइए आर्क की, अगर सेक्टर एरिया 385, सेक्टर एरिया 385 बताइएगा, बड़ा बेसिक सवाल, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इसी के बारे में बात कर रहा था, है ना, कि बच्चे क्या करते हैं मेरे दोस्तों, बच्चे बड़ा, अगर ये सवाल जिसको शॉर्टकट ना पता हो, यहाँ पे क्या दिया, सेक्टर का एरिया दिया है, डायमीटर दिया है, रेडियस, तो यहाँ से वो पहले सेंट्रल एंगल निकालते हैं, सेंट्रल एंगल निकालने के बाद फिर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मुला लगाते हैं, इतना थोड़ा ना करना है भाई, किसी सेक्टर का अगर मुझे एरिया निकालना हो, सेक्टर का एरिया, तो मेरे पास उसके लिए डायरेक्ट कांसेप्ट है, लेंथ ऑफ आर्क में रेडियस, मतलब मुझे लेंथ ऑफ आर्क पता है, रेडियस पता है 1/2 LR, 1/2 LR, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे दोस्तों सेक्टर का एरिया कितना दिया, 385 दिया है, लेंथ ऑफ आर्क L आपको निकालना है, रेडियस कितनी बच्चों, रेडियस कितनी है, अगर डायमीटर 35 है, डायमीटर 35 है तो रेडियस होगी 35/2, रेडियस कितनी होगी बच्चों 35/2। सर कैसे समझे, एंगल रेडियन में है डिग्री में, अरे कचरा लोगे, डिग्री का साइन ये होता है ऊपर डिग्री, रेडियन का साइन ये होता है, कितनी बार बताऊं, डिग्री का मतलब ऐसे होगा गोल गोल, रेडियन का मतलब ऐसे होगा चांद बिंदु, या कुछ नहीं लिखा होगा। ऐसा डाउट आता है, भगवान मुझे बचा लो तुम इनसे, भगवान 11 बार कटेगा, लेंथ ऑफ आर्क आ गया 11 दूनी 44 सेंटीमीटर, आंसर है, 1 सेकंड में कर लिया आप लोगों ने। आगे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सवाल बताओ, सवाल जो आपके सामने है ना, 2022 सीजीएल पूरी का सवाल है, बना दीजिए। उतार नहीं पाए, उतार लो। देखो प्री के पेपर में है ना अच्छी लैंग्वेज के सवाल आते हैं, सीधा सीधा नहीं बोल रहा है ना, एक नारियल का पेड़ है वो स्विंग करता है हवा की वजह से, इस प्रकार से द एरिया सच एंगल कवर्ड बाय इट्स ट्रंक इज 18 डिग्री, जो तने से जो एंगल कवर होता है वो 18 डिग्री का है, यदि टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ ट्री के टॉप मोस्ट पोर्शन ने 44 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, क्या दिया है, ये आपको लेंथ ऑफ आर्क दिया है, ये आपको थीटा डिग्री दिया है, थीटा, तो आपसे पूछा लेंथ ऑफ ट्री की लंबाई क्या है, ट्री की लंबाई करो, ये नारियल का पेड़ है, नारियल का पेड़, ठीक है ना, यहाँ पे लगा हुआ नारियल, इस प्रकार से झूलता है मेरे दोस्तों, हवा हुई तो नारियल का पेड़ ऐसे हुआ, इस प्रकार से सर्कुलर मोशन में चलेगा ना, 18 डिग्री का एंगल कवर हुआ, और इसके तने ने कितनी डिस्टेंस चली, 44 मीटर की डिस्टेंस चली, पेड़ की लंबाई नहीं निकाल सकते, क्या आप नहीं निकाल सकते मेरे दोस्तों, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है मेरे दोस्तों, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है मेरे प्यारे, जवाब दीजिए, एल बराबर मेरे प्यारे भाई यहाँ पर, तरीके सॉल्व करने के बहुत सारे, एल बराबर लेंथ ऑफ आर्क आपको दिया 44 मीटर, ठीक है भाई, एल बराबर 2 पाई आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा बाई 360 डिग्री, ये क्या आप सभी लोगों ने आप बोलोगे हाँ जी सर, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है मेरे दोस्तों 2 पाई आर गुणा थीटा बाई, रेडियस निकालनी है, ये तो होगी रेडियस मेरे दोस्तों, जो तने की लंबाई होगी वही रेडियस होगी, रेडियस निकालनी थी, 44 से 44 कट गया, 18 से 360 20 बार कट गया, रेडियस आ गई 20 7 140 140 मीटर रेडियस आ गई। इस सवाल का आंसर इस ऑप्शन, काफी ऊंचा पेड़ है भाई, ओढ़ के कर लिया आप लोगों ने, केवल वैल्यू रखना, ये बताइए जल्दी से। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री, सेक्टर का एरिया बताइए मेरे दोस्तों जिसकी रेडियस 4 है और एंगल 30 डिग्री है, आपको सेक्टर की रेडियस दी है, एंगल दिया है, सेक्टर का एरिया बताना, पाई कमानी है भैया, अगर किसी सर्कल की रेडियस 4 हो तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 3.14 आर स्क्वायर, ये पूरे सर्कल का एरिया आएगा, यहाँ पे सेंट्रल एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो थीटा अपॉन 30 अपॉन 360 डिग्री कितना आएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/12, 30 अपॉन 360 डिग्री कितना आएगा मेरे दोस्तों, 1/12, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आंसर आएगा मेरे दोस्तों। 16 को जब 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4/3, 16 यानी 4 से मेरे दोस्तों एक 3 बार कट जाएगा, 4/3 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 4/3, 4 12 14 चौका 56, 12.56/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अप्रॉक्स आंसर आएगा, कुछ गड़बड़ क्या, 3.14 ए ऑप्शन, ठीक है, अप्रॉक्स क्या गया, ए ऑप्शन लगभग 4.19, लगभग कैलकुलेट होगा, एक्सैक्ट नहीं आएगा, 3 चौक 12 और 3 कम 3, और मेरे दोस्तों ये आपका चला जाएगा 9 बार, 3 नाम 27, अप्रॉक्स 4.19 इज द करेक्ट आंसर, लगभग, ठीक है जी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने 41 बताइएगा, ये जो सवाल है आपके सामने ये भी 2022 के ही प्री में आया है, पहले सेक्टर के सवाल बहुत कम आते थे, पहले तो सवाल ही कहां आते थे सेक्टर के, ये नई नई चीजें निकल के आ रही है, पहले बस सर्कल का, पहले क्या आता था, इतना सवाल का लेवल गिरा हुआ था, सर्कल का एरिया दे देता, रेडियस पूछ लेगा, पेरीमीटर दे देगा, एरिया पूछ लेगा, इससे आगे नहीं बढ़ा एग्जाम में 2016 तक, ये सब तो चीजें अब आने लगी हैं। आज मुझे जाना है पार्टी में, दावत खाऊंगा आज मैं।
इसलिए आज मैंने दोपहर में खाना भी नहीं खाया। इतने दिनों बाद किसी ने पार्टी में बुलाया है, रात को ही खाऊंगा। पैक भी करवा के लाऊंगा रसगुल्ला। एक घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है। सुबह 8 बजे से 8:45 के बीच घड़ी की मिनट्स की सुई द्वारा तय की गई घड़ी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल, गोरा सवाल है। तो मेरे दोस्तों 8 बजे से 8:45 तक मिनट की 8 बजे से 8:45 तक कितना होता है? 45 मिनट। 45 मिनट में कोई घड़ी की सुई कितनी दूरी तय करेगी 45 मिनट में? जवाब दीजिएगा। देखो ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है तो जब वो एक राउंड लगाएगी, जब वो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट घूमेगी, घड़ी की मिनट वाली सुई 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। जब वो 60 मिनट घूमेगी तो पूरा सर्कल कवर होगा। पूरे सर्कल के लिए होगा पाई आर स्क्वायर। रेडियस 20 थी ना, 20 का स्क्वायर 400। लेकिन 45 मिनट ही घूमी, 60 मिनट नहीं घूमी, 45 मिनट ही घूमी, तो कितना सर्कल कवर करा होगा? 3/4। 60 मिनट में से 45 मिनट घूमी 3/4, तो सर्कल भी 3/4 कवर किया होगा। 1 मिनट मेरे दोस्तों 6 डिग्री का एंगल होता है ना। 60 मिनट घूमना था पूरा एक राउंड सर्कल बनाने के लिए, 60 मिनट घूमी 45 मिनट, तो 3/4 घुमा 45/60। ऐसे सोचा करो। हर जगह थीटा बाय 360 डिग्री उंगली कर रहे हैं। थीटा बाय 360 डिग्री क्या कि सेक्टर पूरे सर्कल का कितना हिस्सा, तो कितना हिस्सा कवर किया? 3/4 हिस्सा कवर किया। ये आ जाएगा बस यहाँ सॉल्व करके। 4 से 400 100 बार कट गया, तो 6600/7 आ गया। सवाल का आंसर ए ऑप्शन। ठीक है जी, चलो आगे चलेंगे। लास्ट को बताओ 42वां। 22 सेंटीमीटर व्हाट फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग द आर्क लेंथ 22 दैट सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। बताइएगा 22 सेंटीमीटर लंबे चाप वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। क्षेत्रफल आपको बताना है, करो, करिएगा। दो रास्ते हैं सवाल को करने के। एक तो मेरे दोस्तों आपको यहाँ पे चाप की लंबाई दे रखी है, सेंट्रल एंगल दे रखा है, रेडियस निकाल लो, एरिया आ जाएगा। आपको चाप की लंबाई दे रखी है L बराबर 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। यहाँ से सेंट्रल एंगल दे रखा है, रेडियस निकालो, रेडियस आ जाएगी मेरे दोस्तों। ये हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, जब रेडियस आ गई तो एरिया भी आ जाएगा। दूसरा तरीका कि भाई अगर 60 डिग्री का सेक्टर है, 60 डिग्री का सेक्टर है तो चाप है 22 सेंटीमीटर लंबा। कितना लंबा चाप है? 22 सेंटीमीटर। तो पूरा जो चाप होता है वो सर्कमफ्रेंस होती है, सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस के हिसाब से सेंटर पे कितना एंगल बनना चाहिए? 360 डिग्री का। तो अगर 360 डिग्री का मैं चाप लूं तो मेरे दोस्तों आर कितना लंबा होगा? 132 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बात समझ में। 132 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अच्छा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का, सॉरी ऐसे मत करो फिर तो वही बेस्ट है, वही बेस्ट है दोस्तों, वही बेस्ट है, वही बेस्ट है। 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 11 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है भाई, 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 11 का मल्टीपल सबसे बढ़िया यही है। अदरवाइज थीटा निकाल के आप